तो आज के लेसन में हमारा 4 श्लोक है, 50 से 53 और चैप्टर 2। तो आइए पहले हम चैंट कर लेते हैं। बोधि युक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्मादोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणम् जन्मबन्धविनिर्मुक्ता जन्मबन्धन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति बुद्धिद्रव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगं वाप्स्यसि। भगवान अभी कर्मयोग के बारे में लेसन बता रहे हैं और कर्मयोग बताते हुए वो अभी आ रहे हैं नंबर 50 में, और वो कह रहे हैं कि कर्म की कुशलता क्या है। परफेक्ट एक्शन जो कहा जाता है कि कुशल कर्म किसको कहते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। कुशल कर्म वो नहीं है कि जो हम बिल्कुल ही आर्टिस्टिक वे में कर्म कर लिए और हमारा बिल्कुल ही उसका मेडल मिल गया और रिवार्ड मिल गया। दैट इज नॉट परफेक्ट कर्म एज पर गीता। गीता कुशल कर्म उसे कह रही है जिस कर्म को करने के बाद हमें उस कर्म का बंधन नहीं हो, वो कर्म हमें बांधने वाला ना हो। वो कर्म अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम कर्म में कुशल हैं, फिर हमारे कर्मों की कुशलता है। और अगर हम कर्म कर रहे हैं और वो कर्म हमें बांधने वाला है तो फिर हम कुशल कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर हम एक संसारी की भांति कर्म कर रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं कर्म। घोर से घोर कर्म करने वाले हैं संसार में, लेकिन अगर वो उस कर्म को करते हुए उसके फल से अगर बंध रहे हैं तो वो एक कुशल कर्म करने वाले नहीं है, उनका कर्म कुशल कर्म नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कौन सा कर्म कुशल है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि जो सुकृत और दुष्कृत यानी पाप और पुण्य
दोनों को त्यागने में सक्षम हो, दोनों को त्याग दे। ऐसी कौन सी बुद्धि से आप दोनों को त्याग सकते हैं? उसी बुद्धि को कहते हैं समत्व बुद्धि, जिसकी चर्चा भगवान ने पीछे के श्लोकों में की है कि समत्वम योग उच्यते, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, और समत्वम योग उच्यते। तो ऐसी बुद्धि जिसको लेकर के हम सक्सेस और फेल्योर दोनों को सम कर दें, और तब अगर हम कर्म करते हैं तो वो हमारा कर्म योग युक्त कर्म है, यौगिक कर्म है। अगर समबुद्धि युक्त हमारा कर्म नहीं है, हम विषम हो जाते हैं, यानी कि जीत की तो इच्छा रखते हैं परंतु हार नहीं चाहते हैं, और तब अगर हम करते हैं तो वो हमारा जो कर्म हो गया विषम बुद्धि से युक्त कर्म हुआ, और फिर उस कर्म के फल से हम बंधेंगे, जो भी फल आएगा। जीत मिल गई तो हम खूब जश्न मनाएंगे, और हम हारने वाले को मजाक भी उड़ा सकते हैं, हारने वाले को बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं। अगर हार गए तो फिर हम टूट सकते हैं, क्योंकि हमने जो कर्म किया था वो विषम बुद्धि से किया था। हमने एक चीज चाहा, एक चीज नहीं चाहा, जीत चाही, हार नहीं चाही। तो ऐसी बुद्धि से हमने कर्म किया, इसीलिए वो कर्म हमारा, हमें उसके फल से हम बंधेंगे। लेकिन अगर हम उस फल को इच्छा में ना रख करके हम कर्म करते हैं, तब जो हमारा कर्म होता है वो हमारा हमें समत्व बुद्धि देती है, और फिर आने वाले फल से हम प्रभावित नहीं होते हैं। जो भी आ जाए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं 50 में कि बुद्धि युक्त हो, ऐसी बुद्धि से युक्त होकर जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों को ही तुम त्याग दो। दोनों मतलब पाप और पुण्य। अब तुम न धर्म कर रहे हो ना धर्म कर रहे हो, करिष्ये वचनम तव, मतलब अब आप जो कहेंगे प्रभु आपकी इच्छा को हम पालन करेंगे। मैं न धर्म जानता हूं न धर्म जानता हूं, बस आपकी आज्ञा मानता हूं। ऐसा भाव अगर आ गया तो वो आदमी न धर्म करेगा न धर्म करेगा, प्रभु की इच्छा से वो काम, सारा काम करने जा रहा है, तो उसने सारे कर्मों को अर्पित कर दिया प्रभु के, उस भावना से भावित हो गया। इसमें जो इनकी लास्ट दो शब्द हैं, जरा इस पे थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। कर्मसु कौशलम। हाँ, तो वही हमारे हैं। पहले तो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, कि ओ उन्होंने अच्छा। फर्स्ट लाइन में कहा है कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर पाप और पुण्य, धर्म अधर्म दोनों के फल को त्याग दो, दोनों को ही छोड़ दो, समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ। और तस्माद योगाय युज्यस्व, तब ऐसी बुद्धि से युक्त होकर तुम युद्ध करो, है ना, तुम कर्म करो। युद्ध करने से मतलब यहाँ हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों के लिए कर्म करो। अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन के लिए अभी वही कर्म है, युद्ध करना। युद्ध करो। फिर योग कर्म सुकौशलम, और ऐसा जो योग है, ऐसा जो तुम योग बुद्धि के साथ कर्म करोगे, यही कर्मों की कुशलता है। ये जो तुम्हारा कर्म तब होगा, तुम्हारा कुशल कर्म होगा, क्योंकि ऐसा कर्म तुम्हें बांधने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुमने न पाप लिया न पुण्य लिया, दोनों को ही तुमने डिनाई कर दिया। मतलब आप कह रहे हो कि एक इक्वानिमिटी ऑफ माइंड और दूसरा है स्किलफुल एक्शन, यानी कौशल कर्म, स्किलफुल कर्म, अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो एक्चुअली में एक्सप्लोजन हो जाए। हाँ, कि जैसे अर्जुन था सबसे बढ़िया धनुषधर, लेकिन उसका माइंड विचलित। माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, माइंड उसका डिस्ट्रैक्टेड माइंड था। हाँ। तो तो अगर वो माइंड को एकाग्र कर ले, फोकस्ड कर हाँ ले। तो हाँ तो जब
एक मनुष्य में मेरे परसेप्शन से जब ये दोनों भावना, अगर मनुष्य में इतनी शक्ति है कि दोनों भावना को प्रबल करके अपने जीवन के उपयोग में ला सके, ऐसा मनुष्य तो बहुत ही आलीशान और बहुत ही मतलब एक दिव्य पुरुष होगा कि जिसका माइंड एकदम पीसफुल रहे और जो भी काम करे उसमें एकदम प्रोफेशनल और स्किलफुल ढंग से करे, क्योंकि माइंड इतना शांत है ना कि उसे काम आता है। बिल्कुल। उसका माइंड क्लटर नहीं है, फोकस एकदम लेजर जैसे फोकस रहेगा। हाँ। और आज के दिन लेजर फोकस, ये शब्द मैंने सुना था जापान से और चाइना से। तो उनका क्या मतलब है कि आप इतने बड़े कमरे में, यानी जो कमरे में आप बैठे हैं वो कमरे में बस एक छोटी सी बिंदु की लाइट आप जमीन पे आपको दिखे, तो आपको केवल वो लाइट की बिंदु ही दिखनी चाहिए फिर। और आपका कमरा में क्या है क्या नहीं है कुछ भी आपको नहीं दिखना चाहिए, कारण आपकी जो वो जो देखने की शक्ति है वो उस पे ही चली गई। तभी तो मैं कहता हूं ना कि अर्जुन का फोकस, बाकी सब बोगस। बिल्कुल। तभी तो द्रोणाचार्य की परीक्षा में अर्जुन ही पास हुए थे। द्रोणाचार्य ने हाँ। कहा था कि इस पेड़ पे बैठे हुए पक्षी की आंख में तीर मारना है। तो उन्होंने सबको बोला कि सब निशाना लगाओ, मुझे बताओ कि कौन क्या देख रहे हो। तो किसी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहा है, उस डाल पे बैठा हुआ पक्षी भी दिखाई दे रहा है, और उसकी आंख भी दिखाई दे रही है। तो बोले कि जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम सब कुछ देख रहे हो, आंख तुम्हें जो है सिर्फ आंख नहीं दिख रही है। फिर किसी ने कहा कि मुझे उस डाल पे बैठे हुए पक्षी दिखाई दे रहे हैं। बोले कि तुमसे भी नहीं होगा। तो इस तरह से सभी फेल हो गए। और अर्जुन की जब बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, सिर्फ उसकी मैं आंख ही देख पा रहा हूं जहां पे निशाना लगाना था। तो तब द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, अब तुम कर सकते हो, तुम उसकी आंख में तीर मार सकते हो। तो वो फोकस अगर हमारे पास हो जाए, लेजर फोकस जो आप कह रहे हैं, लेजर फोकस ये हुआ कि हमें सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई दे, लक्ष्य ही हमारे ध्यान में रहे। मैं जब ये पढ़ रहा था तो अब मैं सोच रहा था कि अब भगवान अर्जुन को एक अब यात्रा पे ले चल रहे हैं कि अब अर्जुन को वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि तू ये कर तू वो कर। अब भगवान शायद वो ज्ञान के, ज्ञान के जहाज में अब अर्जुन को यात्रा करवा रहे हैं। हाँ। अर्जुन को क्या मतलब, अपने मानव जाति को यात्रा करवा रहे हैं अर्जुन को निमित्त बना के, क्योंकि यही एक मौका था ना कि वो ये सब अब व्याख्यान कर सके। नहीं तो आज कोई आदमी पूछे कि भाई कृष्ण भगवान ये सब अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, उसको तो लड़ाई करने दो ना, उसको उसको खाली 10 मिनट में समझाओ, उठो यार उठ के तुम लड़ो। तो ये सब लंबा चौड़ा समझाने की क्या जरूरत है, एक आदमी पूछ सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि ये सब जानना आवश्यक है एक पूर्ण रूप से, बिल्कुल। वो अंदर से वो ग्लानि निकालने के लिए। नहीं तो वो ऊपरी ऊपरी ग्लानि निकलेगी लेकिन वो रह तो जाएगी अंदर। तो वो शक्ति नहीं आएगी जो आनी चाहिए, जो कि हाँ। पूरी अपने आप वॉलंटरीली निकल के आती है। तो ये सब एक आत्मज्ञान जो कि एक आम पुरुष को नहीं है, तो प्रभु आत्मज्ञान हम सब मानव जाति को दे रहे हैं कि हम
हैं कौन और हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, और हमारा शरीर क्या है, हमारे ये जो 5 हमारे वो सेंसेस हैं, जो जिनके थ्रू हमारे विकार भी पैदा होते हैं, मतलब जिनके थ्रू हमारे सारे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, ये तो 5 सेंसेस के थ्रू ही होते हैं। और ये 5 सेंसेस काम करते हैं आपकी एक सोच पे। बिल्कुल। आपने सोचा कि मेरे को कनॉट प्लेस जाना है, तो आप उठे, कपड़ा पहने, जूता पहने, गाड़ी बैठे, गाड़ी चलाए, तो इतना आपने कार्य कर लिया केवल 5 सेकंड की सोच में कि हमको कनॉट प्लेस जाना है। तभी तो मन जो है छठी इंद्रिय कहा जाता है। 5 हाँ इंद्रियां हैं, मन छठी हाँ इंद्रियां हैं। इन हाँ। इंद्रियों का प्रेरक मन है। और भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूं। जब आप आएंगे विभूति योग में आएंगे आगे, तो आप देखेंगे भगवान कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि मन ही सभी इंद्रियों का प्रेरक है ना। और जब भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश क्यों कहते हैं? कि इंद्रियों का जो स्वामी है, जो इंद्रियों का जो प्रेरक है भगवान, तो वो तो कौन? तो मन। मन जो है सभी इंद्रियों का प्रेरक है, तो इसलिए भगवान को मन की जगह पर रखा गया। ऐसा मन, विशुद्ध मन, जिसको डिवाइन माइंड कहते हैं आप, तो ये मन में ही भगवान का वास है। इसलिए तो सभी का, आप मन से ही सब तक पहुंचते हैं, क्योंकि मन में वो पावर है। आप मन से हिमालय पहुंच सकते हैं, आप मन से कहीं भी महाकाल पहुंच सकते, कहीं भी पहुंच सकते हैं मन से। और अगर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, बैठिए, आंखें बंद करिए और मन को वहां ले जाइए, वहां पहुंच जाएंगे। मन की गति प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र है, तुरंत पहुंच सकता है। तो इसलिए ये मन को हम जितना दिव्य बनाएंगे, हमारे मन में उतनी दिव्यता आएगी। और ये मन ही को आदमी वासना से अगर युक्त कर दे, तो उसी मन में शैतान आ गया। और मन को अगर आदमी वासना से मुक्त कर दे, तो उसी मन में भगवान आ गए। अच्छा आचार्य जी, वासना क्या होती है? वासना है कि इच्छा, लस्ट। वासना है कि ये मुझे मिले, ये अच्छा मुझे ये मिले। बताइए, अच्छा मेरा यही क्वेश्चन, एक्चुअली मैं जो उत्तर सुनना चाह रहा था, मैं आपको वो क्वेश्चन में ही पूछ लेता हूँ। क्या वासना और संस्कार एक ही चीज है? संस्कार, देखिए, संस्कार जो है कलेक्शन ऑफ थॉट्स, कलेक्शन ऑफ हैबिट्स, जो है ना, जो हम आदतों, जो हमारे मन में चल रहे हैं, जिसका आदत हमारे मन में लगा हुआ है, वही संस्कार के रूप में हमारे अंदर काम करता है। फिर वो हमारी एक जो है ना, एक हमारी एक फॉर्मूला बन जाता है, एक हमारा सूत्र बन जाता है, एक हमारा ड्राइव बन जाता है। वो हमें ड्राइव करता है फिर, क्योंकि हमने आदतों के रूप में उसको पाला हुआ है। और आदतें जो है हमने खुद ही डेवलप की हुई है। तो वो जो आदतें हैं वही हमारा संस्कार बनते हैं। वो संस्कार हमें ड्राइव करता है, संस्कार हमें चला रहा है। तो अगर एक साधक को चाहिए कि वो संस्कार पे विजय प्राप्त करे, कैसे? तो जैसे उसने डेवलप किया था हैबिट, वैसे उस हैबिट को वो छोड़े, तो छोड़ कर बाहर आए। फिर संस्कार वासना से डिफरेंट कैसे हुआ, वो जरा समझाइए। हाँ, वासना है कि, अब देखिए, वासना शब्द के अर्थ में जाइए। वासना, जिसमें हमारा मन का वास हो, जिसमें हमारा मन लगा रहे। सपोज कि किसी को धन दौलत या मतलब ये सब, इस सब में मन लगा हुआ है, मन उसी में रमा हुआ है। किसी को मतलब जो है काम वासना में रखा हुआ है, किसी को कहीं भी रखा हुआ है, मन लगा है। तो मन जहां पे रमा हुआ है, जिस चीज पे, वही वासना है। मन मन का वासना, मन का वास वहां पे चल रहा है, वही वासना है। तो अब उसी को इच्छा कर सकते हैं। इच्छा, इच्छा ही वासना, इच्छा ही का ही रूप वासना है। इच्छा से ही वासना होती है। पहले मन में इच्छा आती है कि ये हमें मिले, फिर आपका मन उस पर निरंतर चलता रहता है, दौड़ता रहता है। नहीं, अच्छा तो
अब मेरा कंक्लूडिंग क्वेश्चन फिर अपने 51 पे चलते हैं कि यानी प्रभु गीता में ज्यादा वासना का वर्णन कर रहे हैं कि संस्कार का वर्णन कर रहे हैं? प्रभु वर्णन कर रहे हैं इसमें आसक्ति का, अटैचमेंट का। प्रभु इसमें कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा धनंजया, तो वो जो हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव है, उस लगाव की ही बात हो रही है इसमें, कि उस लगाव को आप त्याग दो, उस लगाव को छोड़ दो और फिर आप कर्म करो, फिर आपको कर्म नहीं बांधेगा। जो मेन टीचिंग है गीता की वह है डिटैचमेंट। हमें अपने आप को डिटैच करना है। जो अटैच हो रखा है हमारा मन, मतलब भोग में, इसमें, इधर उधर, यश में, दौलत में, शौहरत में, हर चीजों में जो अटैच है हमारा मन, उससे अपने मन को डिटैच कर ले। तो ठीक है, सारी मैं समझ टीचिंग वही है, अनासक्ति। ठीक। अनासक्ति की बात है। तो इसमें वही कर्म की कुशलता है। भगवान कह रहे हैं कि वही कर्म कुशल कर्म है जिस कर्म को हम समत्व बुद्धि से करते हैं। अब देखिए 51 में भी भगवान इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, कि ऐसा जो कर्म है, कर्म से जो उत्पन्न फल है, कोई भी कर्म करते हैं उससे जो उत्पन्न फल आ गया, उस फल को जो मनीषी, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उस फल को त्याग देते हैं, उस फल को छोड़ देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो फल को त्याग दे, है ना, जो फल को त्याग दे, उसको फिर क्या होता है, जन्म का जो बंधन है, जन्म मरण का बंधन है, उससे वो मुक्त हो जाता है और उसको परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद, पदम गच्छन्त्य अनामयम। और परम पद कैसा है, जो अनामय है, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है, ऐसा पद मिलता है। तो वो पद कहाँ मिलेगा आपको? अपने ही भीतर, जो आपका आत्मा का जो स्थान है, आपका जो आत्म पद है, वही परम पद है। वो कब मिलेगा? जब आप इन सभी चीजों को, आप इन फलों को छोड़ देंगे। कम तो करेंगे बट फलों को छोड़ देंगे, फल की आसक्ति को छोड़ देंगे। फल आएगा, फल आएगा तो उससे आप तो ले रहे हैं, कि आप सपोज कि कोई फल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमें यही मिले तो मैं खाऊं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, यही मिलेगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो मतलब मैं नहीं खाऊंगा। ऐसी आसक्ति नहीं हो। आप खाने के टेबल पर जाएं, जो भी मेन्यू बन गया है, आ गया, आपने उसको ले लिया। तो बिना आसक्ति का जो लाइफ चल रही है, तो आप समझिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही स्मूथली चल रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है। उसमें आपका फ्यूल जो है आसक्ति का फ्यूल नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप चल रही है। जब गाड़ी अपने आप चलने लगे तो समझिए कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही मोक्ष की तरफ, आपको मोक्ष की अवस्था की तरफ आप जा रहे हैं। जब तक आपकी गाड़ी को आपका फ्यूल, आपका अटैचमेंट चला रहा है, तब तक समझिए कि आपकी गाड़ी संसार की तरफ चल रही है। और जब आप बिल्कुल ही अनासक्त होकर आप चल रहे हैं, तब आपकी गाड़ी अध्यात्म की ओर चल रही है। तो मेन जो है अंतर वही है, डिफरेंस, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, डिटैच्ड लाइफ, अटैच्ड लाइफ, यही डिफरेंस है संसारी में और ज्ञानी में। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को परम पद मिलता है, वो पद निर्विकार है। ऐसा जो विजय है वो कभी भी उसकी हार नहीं होगी, वो उसको परम विजय मिल गया, इसलिए अपने भीतर के संघर्ष पे विजय प्राप्त हो गया उसका। क्योंकि अर्जुन अर्जुन के मन में जो अभी बात है, जो उसने शुरू में कहा था कि मुझे अगर तीनों लोगों का राज भी मिल जाए फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो। उसने कहा है ना अर्जुन ने कि युद्ध मैं नहीं करूंगा, त्रिलोक का भी राज मिल जाए तब भी मैं नहीं करूंगा, इस पृथ्वी की राज की तो बात ही छोड़िए, है ना। तो उसके मन में ये था कि यही सबसे बड़ा पद है, मतलब त्रिलोकी की, अगर त्रिलोकी का राज मिल गया तो ये सबसे बड़ा पद है। भगवान उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो पद सबसे बड़ा नहीं है। बाहर का तुम्हें, अगर तुम बहुत चक्रवर्ती राजा भी बन जाओ तुम, और सभी तुम्हें लोगों का राजा भी हो जाओगे, तब भी वो पद नहीं है बड़ा, क्योंकि उसकी भी तुम्हारे हाथ से छिन सकता है। जैसे जैसे रावण, रावण तीन लोगों का राजा था,
लेकिन उससे भी वो सारा सब अधिकार छिन गया, है ना। तो जो असली विजय है वो है अंदर का विजय। असली पद अंदर का पद है, आत्म पद। वहां पे अगर आप पहुंच गए तो वो पद आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता उसको। तो आपकी सबसे ग्रेट विक्ट्री है वहां तक पहुंचना। वहां तक पहुंचने का साधन क्या है? बस समबुद्धि से कर्म करते जाइए, आप वहां पहुंच जाएंगे। सिंपल सब ये बता रहे हैं। अब देखिए, अब आगे कह रहे हैं 52 में कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि इस मोह के दलदल को पार कर जाएगी। मोह क्या है? कि मैं और मेरापन, ये जो अपनापन का जो तुम्हारे अंदर है कि ये मेरा है और ये इसका अधिकार मेरा है, ये मोह, अपना और अपनापन, ये जो भाव है, इस मोह दलदल से जब तेरी बुद्धि पार कर देगी, तब तुम कह रहे हैं कि जितने भी तुमने सुन रखा है और जो सुनने में आने वाले हैं, श्रोतव्य और श्रुत शिक्षा, जो भी तुमने सुन रखा है, सुनने में आने वाला है, उन सभी भोगों से, उन सभी उससे सुविधाओं से तुम एक ही बार में पार कर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा जो माइंड जो है वो अटैच नहीं है। जैसे तुमने अपने माइंड को डिटैच कर लिया, तब तुम्हें कोई भी दुनिया का प्रलोभन तुम्हें हिला नहीं सकता। सिंपल सा इसका मीनिंग है, अगर हम डिटैच हो गए तो दुनिया का कोई प्रलोभन तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर हम अटैच्ड हैं, किसी चीज में अटैच हैं, तब हमें कोई भी चीज तो हमें यहां से वहां हिला सकती है। तभी तो बोलते हैं प्रलोभन देकर के आदमी को, जैसे कि अभी बताइए कि हमारे ही इतिहास में जैसे कि जयचंद हुए हैं, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। तो जयचंद को क्यों उसने अपने उसमें गद्दारी करने पे विवश होना पड़ा? कैसे, क्यों गद्दारी की उसने? क्योंकि उसकी बुद्धि को प्रलोभन दिया गया कि तुम्हें हम ये कर देंगे, तुम्हें ये इतना राज देंगे, वो देंगे, वो कर देंगे। उस प्रलोभन में आकर के और अपनी राय के साथ उसने गद्दारी कर दी। ये जो प्रलोभन है आदमी को कुछ भी करा सकता है, और जिसका माइंड इस मोह से पार हो गया, उसको दुनिया की कोई भी प्रलोभन उसको डिगा नहीं सकती, कोई प्रलोभन उसको हिला नहीं सकता। तब कह रहे हैं कि भगवान ऐसा व्यक्ति एक ही बार में, मतलब बड़े से बड़े सुख को भी ठुकरा सकते हैं, क्योंकि उसका माइंड डिटैच हो गया है, अब उसका माइंड अटैच नहीं है। और फिर आगे कह रहे हैं कि श्रुति विप्रति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। जब तेरी बुद्धि तरह तरह की बातों से की बहकावे में नहीं आती है, और जब तेरी बुद्धि एकदम निश्चल हो जाती है, मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि ये काम करो तो तुम्हें ये हो जाएगा, ये अनुष्ठान करो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ये करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। मतलब तुम भांति भांति के बातों के बहकावे में नहीं आते हो। जब तुम्हारी बुद्धि एकदम निश्चल हो गई, तुमने ये समझ लिया कि वासुदेव सर्वमिति, कि सब वासुदेव ही है और सबके हृदय में वही वास है, हमने उन्हीं का वास हमारे हृदय में है, आपने ये जान लिया। फिर आपको कोई भी बातें आपको हिला नहीं रही है, कोई प्रलोभन आपको नहीं डिगा रहा है। तब कह रहे हैं कि उस समय जो तेरी बुद्धि है परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, और तब तुम्हें वो योग प्राप्त होगा। तब तेरी बुद्धि परमात्मा में ठहर जाएगी, तो अब तेरी बुद्धि को हिलाने वाला कोई नहीं है। स्थिर बुद्धि यहां पर करें, तब तेरी बुद्धि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई प्रलोभन हिला नहीं सकता। तो यहां तक भगवान कह रहे हैं स्थिर बुद्धि के बारे में उन्होंने इंडिकेट कर दिया, उन्होंने स्थिर बुद्धि की ओर इशारा कर दिया कि स्थिर बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो अब इसके बाद जो है अर्जुन स्थिर बुद्धि के बारे में पूछेंगे, और अब हम भगवान बताएंगे कि कैसे स्थिर बुद्धि आदमी हो सकता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे वो मतलब व्यवहार करता है,